हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल्स अकेडमी। तो ये हमारी अकाउंट्स की फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। हम पार्टनरशिप के बारे में बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो शुरू में हम थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें जाकर, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर देंगे। तो ये है अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। बेसिकली हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आप सभी जानते होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक पर्सन इन्वॉल्व होता है किसी भी बिज़नेस के अंदर। कोई भी बिज़नेस एक पर्सन के द्वारा करा जाता है। जब एक पर्सन कोई भी बिज़नेस करेगा तो उसके ऊपर बोझ ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगी, ना उसके पास कैपिटल ज़्यादा होगी लगाने को। तो इसके कुछ लिमिटेशन है, वो बता देते हैं हम। इन्वेस्ट कैपिटल, लेस इन्वेस्ट कैपिटल, वो कम से कम इन्वेस्ट कर पाएगा मनी कोई भी बिज़नेस करने में। तो मैनेजेस द बिज़नेस, और जो बिज़नेस को मैनेज करेगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अकेला है, उसके ऊपर इतना बोझ है कि जिससे कि वो अच्छे तरीके से बिज़नेस को मैनेज नहीं कर पाएगा, और उसके पास लिमिटेड स्किल होंगी, बहुत ही कम स्किल होंगी, और उसके पास ज़्यादा रिस्क होगा और लिमिटेड कैपिटल और रिसोर्सेज। जब अकेला आदमी कोई बिज़नेस करेगा तो वो कम से कम बिज़नेस में इन्वेस्ट कर पाएगा और वो अच्छी तरीके से बिज़नेस को मैनेज भी नहीं कर पाएगा। उसके पास लिमिटेड स्किल होंगी, ज़्यादा स्किल्स नहीं होंगी उसके पास, और जब वो बिज़नेस को ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसके पास कम स्किल होंगी, तो क्या होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और लिमिटेड कैपिटल और रिसोर्सेज, अब अकेला आदमी है तो उसके पास कैपिटल भी कम होगी और रिसोर्सेज भी कम होंगे। अब इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं बिज़नेस के अंदर। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर बिज़नेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप बन जाती है कोई भी फर्म के अंदर। तो इससे क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं, इन्वेस्ट कैपिटल ज़्यादा। अब जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो अपने बिज़नेस के लिए। और मैनेजेस द बिज़नेस, और ज़्यादा अच्छे से बिज़नेस को मैनेज कर पाएंगे। जितने ज़्यादा लोग उतने अच्छे से मैनेज कर पाएंगे बिज़नेस को, और उनके पास मोर स्किल्स भी ज़्यादा होंगी। ज़्यादा लोग, ज़्यादा स्किल्स, लेस रिस्क, और जिससे कि रिस्क भी हमारा कम हो जाएगा। लिमिटेड कैपिटल, मोर कैपिटल एंड रिसोर्सेज। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कैपिटल होगी, उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। तो पार्टनरशिप बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर करते हैं, जिससे कि उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे होते हैं, बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाते हैं, और उनके पास स्किल्स भी ज़्यादा होती हैं। रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो इसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए पार्टनरशिप बनी है। तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो ये है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried by all or any of them acting for all। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग अगर हैं, बिजनेस कर रहे हैं आपस में मिलके, तो उन दोनों के बीच का क्या है, रिलेशन है।
हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अब जब देखो, जब दो आदमी बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, उन्हें प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, तो वो आपस में बांट लेंगे। अगर लॉस प्रॉफिट होगा तो भी बांट लेंगे और लॉस होगा तो भी बांट लेंगे। वो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, तो या तो वो कैरीड बाय ऑल, या तो वो सभी बिजनेस चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उसमें एक हेड होगा वो ही बिजनेस को चलाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा मीनिंग है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पार्टनरशिप का मीनिंग। अब हम जानेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिपेयर्ड करा जाता है विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स। ये हमारे पार्टनर हैं बिजनेस के, इनके कंसेंट के बाद ही एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा जाता है, और जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, जो कंटेन्स करता है डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और जो डीड होता है वो सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन करा जाता है, और बेसिकली इसके अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं, जो भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं, वो होता है नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द फर्म, और पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स कौन कौन है हमारे फर्म के अंदर, बिजनेस का नेचर कैसा है, और पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल कितनी दी गई है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, ये सभी इसी के अंदर लिखे होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, जो कि पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा धीरे धीरे कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने बेसिक सी चीज़ें जान ली हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये एक एग्रीमेंट होता है, ये तो या तो ये ओरली होता है या रिटन होता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, किसको कितना कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है, किसको सैलरी देनी है, किसको कमीशन देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी देनी है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। ये सभी चीज़ें हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर होती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ रूल्स जानेंगे कि बिना पार्टनरशिप डीड के पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं, कैसे सैलरी देते हैं, कैसे कमीशन देते हैं। अगली वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और या फिर हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें और उस पर मैसेज करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।